भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ एवं सहकारिता मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त प्रयास से 100वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस के इस उद्घाटन अवसर पे उपस्थित सभी महानुभावों और हमारे देश के प्रथम सहकारी मंत्री माननीय अमित भाई शाह, पुरुषोत्तम भाई रूपाला, BL वर्मा जी, सुरेश प्रभु जी, अंतर्राष्ट्रीय APK चेयरमैन चंद्रपाल जी, नेस्कोप के चेयरमैन रविंद्र राव जी, नाफेड के वाइस चेयरमैन सुनील कुमार जी और हमारे सहकारिता क्षेत्र की जो सरकारी तंत्र की ओर से देखभाल और मदद कर रहे हैं वो ज्ञानेश कुमार जी सचिव श्री और हमें हर हमेश मार्गदर्शन मदद जिससे मिलती है, इसे हमारे नेफेड के चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, आप सब सहकारिता के माध्यम से प्रधानमंत्री ने जो स्लोगन दिया है और उनको सफल करने के लिए माननीय सहकार मंत्री अमित भाई शाह कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सहकार से समृद्धि आज स्लोगन है। हम सब की मेहनत के बाद ये स्लोगन मंत्र के रूप में बनने की सहकारिता में जो ताकत है और ताकत को सफल करने के लिए उपस्थित आप सब सहकारी बंधुओं बहनों, ICA ग्लोबल बोर्ड में भारतीय सहकारी संस्था को 2 प्रतिनिधि है, वो हमारे देश की सहकारिता के लिए गौरव की बात है। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस की थीम सहकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व का निर्माण है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना सहकारिता के द्वारा बेहतर विश्व बनाने के सबसे अच्छा माध्यम है। सहकारिता का मॉडल आत्मनिर्भर पर आधारित है, जो देश के हर नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने के सक्षम बनाने सरकार प्रयत्नशील है और सहकारिता इस दिशा में सक्रिय होकर भाग ले रही है। सहकारिता ने कृषि, फिशरीज, दूध, वर्तक, खाद्य, विपणन आदि क्षेत्र में देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की जो सहयोग किया है और कर रहे हैं, इससे हमें विश्वास है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहकारिता का योगदान भी अग्रसर रहेगा। हाल में इफ्को ने नैनो खाद के द्वारा सहकारिता के माध्यम से देश को और अधिक आत्मनिर्भर बनाया है। देश के किसानों को नैनो खाद के माध्यम से कम दाम में अपने खेती की उत्पादकता बढ़े और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी हो रही है। रूपाला साहब, कल ही 2 दिन पहले जो नैनो ने यूरिया का तो संशोधन करके पेटेंट ली थी, लेकिन अभी नैनो के साथ नैनो DAP का भी 20 साल के लिए पेटेंट प्राप्त किया है। वो किसानों के लिए बहुत उनकी प्रगति के लिए उपयोगी होगा और उनके लिए मैं प्रधानमंत्री जी के इस मार्गदर्शन में जो काम हो रहा है, इसीलिए उनको धन्यवाद भी देता हूं और आत्मनिर्भर की संकल्प का अनुसार सहकार की समृद्धि के ध्येय को हासिल करने में काफ़ी सहायता होगी। निजी और अन्य संस्थाओं के देश की सहकारी नीति बदल का बहुत आवश्यकता है, तभी सहकारी को सही दिशा में निर्देश मिल सकता है। मुझे बहुत खुशी है कि सहकारिता मंत्रालय ने सभी राज्य के सरकार के प्रतिनिधियों को बुलाकर बहुत रूप से एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था और उससे पश्चात
वेबसाइट पर सभी सहकारी संस्था से सुझाव मांगे गए हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध भी है, माननीय सहकार मंत्री ने जब नेस्कोप की मीटिंग ज्योतिन्द्र मामा के नेतृत्व में हुई थी, तब सभी को इस पोर्टल के माध्यम से अपना सुझाव देने की अपील की थी। आप भी अपने क्षेत्र में जो सुझाव देना चाहे, देश में पहली दफ़ा पोर्टल के माध्यम से सुझाव लेके देश की हर भाषा में अपने सुझाव दे सकते हैं, इसकी व्यवस्था पहली दफ़ा हुई है। उनका उपयोग भविष्य के सहकारिता को मजबूत करने के लिए आपका सुझाव बहुत उपयोगी रहेगा। सहकार के सिद्धांत पर आधारित हम इस नीति के अवगत डटकर किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। जब से हमारा अमित भाई जी ने सहकारी मंत्रालय का कार्यभार संभाला है, उन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं को अच्छे से सुना है, उसका समाधान भी खोजा है। सहकारी क्षेत्र के पक्ष में कई निर्णय लिए हैं, जैसे कि बजट में सहकारिता के पक्ष में कई प्रावधान मैंने पहले जिक्र किया है। प्राथमिक सहकारी समिति को पुनर्जीवित करना, हाल में सरकार के सहकारिता जेम पोर्टल पर सहकारिता विक्रेता के रूप में सामान बेचने की अनुमति देना जैसे कदम स्वागत है। देश के करीब 8.5 लाख सहकारिता और 27 करोड़ सदस्यों के इस लाभ होगा। अभी हाल में ही नेस्कप सेमिनार में अमित भाई ने कहा था, सहकारिता के प्रति अन्याय का रवैया नहीं रहेगा। एक सहकारिता मंत्री ने जो आश्वासन दिया कि सहकारिता प्रति अन्याय हो रहा है, ये जो हमारा भावना अंदर जो थी, उनको अब न्याय मिलेगा, ये विश्वास देने के लिए जो अमित भाई ने कहा है, तो इससे हम कोऑपरेटिव में आगे बढ़ पाएंगे। हाल में भारतीय सहकारी संघ ने विभिन्न क्षेत्रों में कई नई पहल की है, जो सरकार के सहकार से समृद्धि के नारे के अनुरूप है। देश में स्वयं सहायता समृद्धि के ज्ञात सहकारी समिति का उत्पादन बाजार उपलब्ध करना के लिए भारतीय राष्ट्रीय संघ ने एनसीओआई हाट की गत वर्ष शुरुआत की थी, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो। अब तक एनसीओआई हाट के माध्यम से लगभग 1 करोड़ रुपये का सामान बिक्री हुआ है। मैं आप सबको बताने से खुशी है कि एनसीओआई हाट शुरू करने से देश के कोई भी राज्य में जो प्राइमरी सोसाइटी अपना उत्पादन करती है किसी भी क्षेत्र का, उनको उनका सामान वहाँ से एनसीओआई तक पहुँचाना और बचा हुआ सामान बेचने के बाद वापस ले जाने के लिए एनसीओआई उनका किराया देता है। जो सामान लेके कोऑपरेटिव लीडर आते हैं, उनकी रहने की खाने की व्यवस्था करता है, क्योंकि हम पैस के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के लिए जो प्रधानमंत्री ने कहा है, उनको अनुरूप एक कार्यक्रम एनसीओआई ने शुरू किया है। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ की उत्साह से ये दिशा में हमने अब तक लगभग 500 महिलाओं को विभिन्न गतियों के जैसे साबुन, अगरबत्ती बनाने में आदि प्रशिक्षण दिया है। इन महिलाओं के स्वयं सहायता जुट की सहकारी समितियों बनाने में भी प्रेरित किया है। राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण केंद्र द्वारा सहकारी कृषि कानून सर्टिफिकेट शुरू किया है। कोर्स सहकारी कौशल विकास केंद्र नोएडा में स्थापित किए गए हैं। कौशल विकास के क्षेत्र में सहकारी कार्यरत कर्मियों को प्रशिक्षण करेंगे, जो एशिया का प्रथम संस्थान होगा। इसके अलावा एक परामर्श काउंसिल की स्थापना की है। और आपने कहा था युवा वर्ग को आना चाहिए, एनसीओआई ने अब युवा समिति बनाई, जिसके माध्यम से युवाओं को जोड़ने का काम भी एनसीओआई ने शुरू किया है। नए सहकारी नीति संबंध में प्राथमिकता देने के भारतीय सहकारी राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय में भी इस सब सुझाव उपयोगी होंगे। राष्ट्रीय सहकारी संघ ने शिक्षा और महिलाओं की समितियों की जिसकी सदस्यता देश में विभिन्न सहकारी समितियां है, इन सहकारी मार्गदर्शन और सक्रिय भागीदारी से महिलाओं को हमने अधिक से अधिक
सहकारिता आंदोलन से जुड़े हैं और सहकारी शिक्षा के क्षेत्र में हमने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। अभी हाल में भारतीय राष्ट्रीय संघ युवा समिति के गठन का निर्माण जो किया है, इनसे भी युवाओं को जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई शाह को हम एक सहकारी नेता मान के जब चल रहे हैं, लेकिन निजी बात उनकी कई लोग नहीं जानते होंगे। मैं बताना चाहूँगा, जब हम दोनों कोऑपरेटिव में गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में काम कर रहे थे एज ए डायरेक्टर, गुजरात कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से नेस्कोप में जाने के लिए अगले दिन जैसे बैठते कल कौन जाएगा, हम बैठे थे तो मैंने बोला कि मेरी इच्छा है कि मैं नेस्कोप में जाऊँ। अमित भाई ने कहा था कि मेरी इच्छा है। हमने फैसला किया कि अब अमित भाई जाएंगे। दूसरे दिन जब बोर्ड मिला तो उन्होंने मेरे नाम की दरख्वास्त की, तो मैंने कहा नहीं, फैसला तो आपको जाने का हुआ है। नहीं, मुझे रात को नींद नहीं आई कि मैंने आपने कहने के बाद कैसे कहा कि मुझे जाना है, अब तो आपको ही जाना होगा। मैंने बोला मैं नहीं जाऊंगा, तय हुआ है, आपको जाना है। फिर भी अमित भाई ने आग्रह करके मुझे नेस्कोप में गुजरात स्टेट मार्केटिंग फेडरेशन के माध्यम से भेजा और बाद में हमारा शीर्ष नेतृत्व बिजन जी है, चंद्रपाल जी, सब लोगों ने, भीमा जी का भी रोल था, सब ने मुझे वहाँ चेयरमैन बनाया। तो यदि मुझे पहली दफ़ा अमित भाई नेस्कोप में नहीं भेजते तो राष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेटिव में माध्यम में आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। वहाँ से एक चुनाव आने के बाद डॉक्टर विजेंद्र जी, चंद्रपाल जी, सब ने कहा कि अभी आपको नाफेड में भी आना है, तो वहीं से इन लोगों ने नाफेड में लाए, बाद में इंश्योर में। तो इसी तरह सब ऊपर मंच पर बैठे हुए सभी कंधे पे बैठ के हम यहाँ पहुँचे हैं। अब आपका सबका सहयोग लेके माननीय प्रधानमंत्री जी ने सक्षम सफल नेतृत्व करने वाले हमारे सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह जिस तरह से कमर कस के मेहनत कर रहे हैं, इस मेहनत का उद्देश्य देश में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सभी को रोजगारी, सुरक्षा, समृद्धि देने के लिए जो काम कर रहे हैं, हम सब अपने अपने क्षेत्र में सहकारिता माध्यम से इसी दिशा में काम करेंगे तो मुझे विश्वास है भारत विश्व में सहकारिता क्षेत्र में खूब काम कर रहा है और काम करेंगे तो विश्व को जिस दिशा देना चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री, आज पूरे विश्व में उनका जो काम है, इनमें इफ्को ने पहली दफ़ा नैनो का संशोधन जो किया है और पहले नैनो लिक्विड यूरिया और डीएपी, उनके मार्गदर्शन और मदद के लिए जो इफ्को खड़ा है, मुझे कहने में खुशी है कि डॉक्टर यूएस अवस्थी के नेतृत्व में ये जो संशोधन हो रहा है, जो मेहनत कर रहा है, इसलिए एज ए चेयरमैन भी उनको धन्यवाद दूंगा। और किसानों को भी अपील कर रहा हूं कि आप सब नैनो का उपयोग करके अपनी कृषि को बढ़ाए आगे, और सहकारिता के माध्यम से कोई संशोधन दुनिया में ऐसा हुआ है वो भी भारत में मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं, सहकारिता अमित भाई देख रहे हैं, इसी समय में विश्व में पहला संशोधन हुआ है। इसीलिए मैं मोदी जी को और अमित भाई को धन्यवाद देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय सरकार।